प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ चेस्ट में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ हवाइयों गुलाम मुर्तज़ा साहब सीनियर रजिस्ट्रार और डॉक्टर वसीम रियाज साहब सीनियर रजिस्ट्रार और डॉक्टर नज़ीम साहब एडमिन रजिस्ट्रार हमारे यूनिट के हैं। हमने आज अभी एक वॉक की और एक सेमिनार किया छोटा सा अपनी, जिसमें हमारे आउटडोर के मरीज़ों को और उनके दवाई की नोट के नुकसान से आगाह किया। और वॉक में हमने अपनी पूरे डिपार्टमेंट ने और मिनिस्टर के पूरे फैकल्टी थी और प्रो वाइस चांसलर थी, तो हमने वहाँ भी अवेयरनेस मकसद था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यही मकसद है अवेयरनेस का। जैसा कि आपको पता है कि जो सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग, जैसे कि दिल के अमराज, हार्ट अटैक है, फालिज है, लेकिन एक चीज़ जिसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं वो है फेफड़ों की दायमी रुकावट। और हम समझते हैं कि दमा ही सारा कुछ है, लेकिन ये दमे से भी बढ़ के है और ये परमानेंट फेफड़ा डैमेज हो जाता है, फेफड़े की नालियाँ बंद हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, सांस में सीटियाँ आने की आवाज़ें आती हैं, सीटियों की आवाज़ें आती हैं और हत्ता के मरीज़ को शुरू में थोड़ा सा चलने से और बाद में टॉयलेट जाने में और कपड़े तब्दील करने तक में भी सांस चढ़ने लग जाता है। और फिर ये कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में आना पड़ता है और एक वक्त ऐसा आता है कि सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता है और फिर एक कंसनट्रेटर होता है मशीन जो हवा से कंसनट्रेट करके देती है और वो महंगी मशीन है, फिर उसके भी खास लिमिट है, उसके बाद वो भी फेल हो जाती है और फिर वेंटिलेटर पे और मरीज़ को दाखिल रहना पड़ता है और बहुत हॉरिबल सूरत हाल सामने आती है। तो इस बीमारी को COPD कहते हैं। ये सांस की नालियों की परमानेंट रुकावट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस की दायमी रुकावट और उसकी सिगरेट स्मोकिंग के अलावा ये पोल्यूशन, स्मोक वगैरह, इंडस्ट्रियल धुआं, गाड़ियों का आग जला धुआं और कूड़े को आग जो लगा देते हैं। और जो आजकल फसलों में एक ज़माना ये था कि समझा जाता था कि देहात की आबो हवा जो है वो एक पुरफिजा चीज़ है और सेहत अफजा चीज़ है, लेकिन आजकल देहातों को जो चावल की बाकियात को, गन्ने की बाकियात को आग लगा देते हैं बजाय उसको निकालने के, तो उसको कहते हैं स्टबल बर्निंग। उसकी वो भी बहुत बड़ी वजह है पोल्यूशन की और COPD की, सांस की दायमी रुकावट की। और फेफड़ा एक बार मिलता है, ये रिपेयर नहीं होता और ना ही इसका ट्रांसप्लांट कोई इतना मकबूल है और बहुत मुश्किल अगर हो भी तो इससे बचाव के लिए अवेयरनेस आपका साथ मांगने के लिए ये प्रोग्राम रखा था कि आपने अवेयरनेस देनी है। सिगरेट जो हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, फैक्ट्री को मैं जाके नहीं रोक सकता, गवर्नमेंट उसमें चाहिए और आपके जो विजन है आपका और आपका ताउन चाहिए, लेकिन सिगरेट तो हम रोक सकते हैं और मना कर सकते हैं बता के। तो हमें सिगरेट के खिलाफ भी, टोबैको के खिलाफ भी मुहिम चलानी है। और अक्सर लोग समझते हैं कि जो अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आई है या ये जो निकोटीन के पाउच हैं या शीशा हुक्का, ये शायद सेफ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बराबर की ख़तरनाक है और इक्वली डेंजरस हैं। तो इनसे बचाव भी बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन का बस ये पैगाम है कि जितना कम हो सके माहौलियाती आलूगी को कम किया जाए और जितना हो सके सिगरेट से और लोगों को, बच्चों को और जवानों को स्मोकिंग के नुकसानात बता के उससे इज्तनाब कराया जाए। एक दफ़ा जो एक क्रॉनिक स्मोकर स्मोकिंग कर रहा है उसका छोड़ना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी अब कोशिश ये है कि स्कूलों कॉलेजों में उनको पीने से ही रोका जाए। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन इसको कहते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में कई और चीज़ें भी, लेकिन ये एक पोर्शन है। तो इस तरफ हमारा जो है ना रुझान होगा। बाकी हमायूं साहब आपको बताएंगे कि कितना माशरे में बर्डन है इस बीमारी की वजह से। पाकिस्तान का डाटा ये है कि हर साल तकरीबन 75,000 लोग इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट डेली 250 लोग जो है वो COPD की वजह से फौत हो जाते हैं। लेकिन सिगरेट की वजह से लोग इससे भी कई गुना ज़्यादा फौत होते हैं, बिकॉज COPD स्मोकिंग जो है वो सिर्फ COPD नहीं करती, बल्कि इससे जिस तरह प्रोफेसर आजम मुश्ताक साहब ने फरमाया कि इससे दिल की, दिमाग की, पट्टों की और बहुत सी बीमारियाँ, और जो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, जिस्म के किसी भी हिस्से का कैंसर है,
تو اس میں اسموکنگ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، اگر ایک جو ہمارا ایروپلین ہے، اس میں میرے خیال میں 250 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اگر کسی ملک میں ڈیلی ایک ایروپلین کریش ہو تو کتنا شور ہوگا صرف اس ملک میں نہیں ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں ڈیلی صرف COPD کی وجہ سے اتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں جتنے ایک جہاز کے کریش ہونے سے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ہماری ہیو اینڈ کرائی نہیں ہے، اس پہ ہماری آواز نہیں ہے، نہ گورنمنٹ لیول پہ ہے نہ پبلک لیول پہ ہے۔ تو ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی پھر جو سگریٹ چھوڑنے کے مراحل ہیں اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ کچھ لوگ سگریٹ چھوڑنے میں ان کو پرابلم ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ میڈیسن ہے، کوئی بیہیویئر تھراپی ہے، کوئی لائف اسٹائل کی موڈیفکیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم سگریٹ اسموکنگ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح ہمارے سامنے بتایا ڈیٹا دنیا کا کہ اس میں ہر جو موت کی تیسری بڑی وجہ کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہے، اور جو ریسرچ ہے ہمارے ملک کی اس میں ہمارا ہر 10واں آدمی پاکستان کا اس بیماری سے متاثر ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بندے کی جو اسموکنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو بھی نہیں افیکٹ کرتا، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ پیسو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکولی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اگر بیوی بچے ہیں گھر میں، اور ظاہر ہے فائنینشیل برڈن بھی ہے، اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں، جو اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کھانسی اور رہتی ہے مسلسل، اور بندے کو سانس انسان کا جو ہے نا پھولنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس میں پھر ریپیٹڈ انفیکشنز ہوتے ہیں، پھیپھڑا کمزور ہو جاتا ہے، نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر اس میں ٹائپ 1 ریسپیریٹری فیلر ہو جاتا ہے، اس میں جس طرح آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے انسان، اور اس کے بعد اگر مزید فردر اس کی ڈیزیز پروگریس کرتی ہے تو ٹائپ 2 ریسپیریٹری فیلر ہو جاتا ہے، جس میں ہمیں ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو زہریلا مادہ ہے اس سے نکالنے کے لیے خاص اس کی مشین لگانی پڑتی ہے جس کو ہم بائیکر بولتے ہیں، اور اس سے بھی اگر بائیکر جب فیل ہو جاتا ہے ہمارا تو پھر ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ بڑی پروگریسو ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لیکن اس کی جو اگر اس کے جو جب انسان چھوڑتا ہے تو اس کو سمپٹمز آتے ہیں، اس میں بعض بار مریض کے اندر جیسے قبض ہو گئی ہے یا اس قسم کی چیزیں، تو وہ بھی ساری ٹریٹیبل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو باقی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اسموکنگ کوئٹ کر دیتا ہے اور اس اسموکنگ کوئٹ کرنے کے 5 سال کے بعد جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس پیشنٹ کی جس نے اسموکنگ کوئٹ کی ہوئی ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی اس کے دوسرے ایج گروپس کے ایکول ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ان کو بتانا بھی ضروری ہے کہ بعض بات وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پی لیا اگر ہم چھوڑ دیں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، ان کو اسموکنگ کوئٹ کرنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔